हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में। बट सबसे पहले जैसा कि हम लोग पहले भी देखते हैं कि जो भी हम लोग प्रीवियस वीक के एनालिसिस करते हैं उनके रिजल्ट्स चेक करना ज़रूरी है। अगर रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर ना ही आप लोगों के वीडियो देखने का फ़ायदा है और ना ही मेरे वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले जो प्रीवियस वीक के मैंने एनालिसिस किए थे, तो देखते हैं कि मार्केट ने उनको क्या-क्या रिस्पेक्ट दिया। तो ये पिछले वीक के ही एनालिसिस लगे हुए हैं, इनमें मैं कोई भी छेड़खानी नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक ज़ोन बताया था H4 में कि ये ब्रेक होना मतलब ना ही मुमकिन है। फर्स्ट गो में ये ब्रेक नहीं होगा, मार्केट अगर ड्रॉप देगी, सो यहीं से बिग ड्रॉप आ जाएगा। और आप लोग मेरे पिछले वीक की वीडियो भी देख सकते हैं नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो यहाँ से मार्केट ने इसको जो है ब्रेक नहीं किया और यहीं से ड्रॉप दिया है, ठीक है। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये ब्रेक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले गो में ये ब्रेक नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था और मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता आ रहा था कि जब भी मार्केट ये इस तरह आ रही है, सो मार्केट ज़्यादा चांसेस हैं किसी तरह कंटिन्यू रखे, ठीक है। और मार्केट ने सेम 100% वही किया जो मैंने आप लोगों को पिछले वीक बोला। तो मार्केट सेम अपना स्ट्रक्चर फॉलो करती रही और इसी तरह ड्रॉप देती आई। और फिर जब ये मार्केट यहाँ पे थी और मार्केट का ड्रॉप यहाँ पे ये आया, तो मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया हुआ था कि आप लोगों ने फर्स्ट ट्राई जो करनी है वो इस लेवल से करनी है, ठीक है, ये लेवल से करनी है। और यहाँ से अगर मार्केट नहीं बाउंस करती, इसको भी ब्रेक करती है, तो आफ्टर ब्रेक आप लोगों ने जस्ट सेल करना है लगभग 1000 पिप के लिए। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब भी ये लेवल ब्रेक हो आप लोगों ने डाउन साइड की पोजीशन ओपन्स करनी है, सेल करना है, बाय नहीं करना। एंड ये जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ आप लोग देख सकते हैं कि लेवल टेस्ट हुआ एंड उसके बाद मार्केट में ये मूव ये आया। ये देखें आप, मैंने 1000 पिप बोला था बट मार्केट यहाँ पे 1400 पिप जो है 1400 पिप्स मार्केट ने यहाँ पे मूव दिया। और ये जोन भी आप लोगों को बताए हुए थे कि बाइंग इस एरिया से करना है, बेशक आप लोग लिमिट लगा लो। और इस एरिया पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 1100 पिप्स 1200 पिप्स का जो है वो मूव दिया। तो मतलब आप लोग देखें कि कितने ही परफेक्ट लेवल्स वर्क कर रहे हैं। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इन सारे एरियाज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डे वन के हिसाब से। तो डे वन में हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ था और यहाँ पे ये हाई था, ठीक है, यहाँ पे ये हाई। और उसके उससे पहले मैं वीक भी देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी अभी देख रहा हूँ। तो वीक में मार्केट ने क्या किया, अभी जो है ऑलमोस्ट एंगल्फिंग कर दी है। सो यहाँ पे ये आप लोगों की सेल साइड के साइन नज़र आ रहे हैं। बट फिर भी हम लोग अभी जाते हैं और थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो अगर डे वन की बात की जाए तो डे वन में आप लोग देखो कि जो भी हमारे लेवल्स थे वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा जो है बाउंस दिया। लेकिन मार्केट ने कोई भी इंगल्फिंग या ऐसा कुछ यहाँ पे डे वन में कोई भी बिहेवियर नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं H4 में। और H4 के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो H4 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों का H4 का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और ये है आप लोगों का लो, ठीक है, ये आप लोगों का लो है। और यहाँ पे मार्केट का जो हाई पड़ा है, तो ये आप लोगों का मार्केट में है हाई H4 का हाई ये पड़ा है, ठीक है। ये है आप लोगों का H4 का हाई। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे बात करें तो आप लोगों का यहाँ से 50% जोन पे अगर मैं मार्किंग करूँ तो आप लोगों के जो एरियाज़ निकल के आ रहे हैं वो ये फेयर वैल्यू गैप निकल के आ रहा है। और इस तरह के कुछ जो है वो सेल के साइन बन रहे हैं और निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप। और इसको भी मैं रिफाइन करता हूँ, ठीक है, 50% पे ये फेयर वैल्यू गैप है अच्छा खासा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी अभी लिक्विडिटी का साइन क्रिएट हो रहा है मार्केट में। ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी का साइन क्रिएट हो रहा है। और मार्केट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास एक ये जोन पड़ा है, ये आप लोगों के पास ओबी है, ये आप लोगों के पास ओबी है गाइज, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो H4 में कुछ इस तरह जो है वो एरियाज निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाना है और देखना है। तो H1 के अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो H1 का जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप लोगों का मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। और ये मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ है ये आप लोगों के डेली लेवल्स के पे टच करने के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। इट्स मीन यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड आई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है जिसकी बेस पे यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। मार्केट ने अपना फेयर वैल्यू गैप पिक किया एंड उसके बाद मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रही है। और नीचे यहाँ पे आप लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर हम लोग बात करें H1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हमारे पास ये हाई पड़ा है, ठीक है,
हमारे पास ये हाई पड़ा है और मार्केट अभी ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में क्योंकि H4 का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारा स्टिल अभी तक सेल साइड में है और H1 का स्ट्रक्चर अभी हमारा बाय में शिफ्ट हो रहा है। तो इट्स मीन कि मार्केट अगर बाइंग यहाँ से जाती है, सो मार्केट क्या करेगी, H4 के स्ट्रक्चर तक जाएगी। H4 की जो भी सेलिंग जोन है वहाँ पे रिजेक्शन लेगी। रिजेक्शन लेने के बाद फिर से जो आप लोगों का H1 का बाइंग एरिया है वहाँ पे आएगी और वहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगी। ठीक है, सो अभी एनालिसिस करते हैं सारे। तो अभी के लिए मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से उठ रही है और यहाँ पे H1 में मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और सेल का जो हमारा जोन है वो ऊपर है। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग चल रही है। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बाइंग करनी है। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे अभी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वो भी मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया। सो मार्केट यहीं से भी ऊपर जा रही है। तो अगर H4 के हिसाब से देखें तो H4 में यहाँ पे ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के ऊपर ही यहाँ पे अगर मैं एक मार्क करूँ तो यहाँ पे आप लोगों की एक सप्लाई है। ठीक है, ये आप लोगों की सप्लाई है जो कि आप लोगों के H4 के अंदर ही आ सकती है। यहाँ पे आप लोगों की ये सप्लाई है। ठीक है, ये आप लोगों की H1 में भी है और H4 के 50% जोन पे भी है। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप भी इसके ऊपर है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ पे जो ये जो खड़ी है अपना, ये जो इसका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सॉरी, ये जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ओबी है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे नहीं आती, इसको मैं रिस्पेक्ट करके नीचे नहीं आती, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है। तो पॉसिबल है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह ब्रेक करे और यहाँ पे मार्केट आने के बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद जो भी उसके बाय के जोन है, चाहे यहाँ पे बाय का जोन बनता है, यहाँ पे बनता है, ये वाला बाइंग का जोन, तो मार्केट नीचे आने के बाद एक फिर जो है डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकती है। मेरे जो एक्सपीरियंस है या जो मेरे एनालिसिस हैं वो इस तरह हैं कि मार्केट को अभी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक बाउंस बैक छोटा सा लेना चाहिए एंड उसके बाद जो है मार्केट को फिर से ऊपर जाना चाहिए। और अगर मार्केट फिर यहाँ से निकलेगी तो इसके बाद मार्केट के हायर चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ से 400 से 500 पिप्स का मूव दे जाए। लेकिन अभी H4 आप लोगों का सेल में है और H1 आप लोगों का बाय में है। H1 का हाई और यहाँ पे ये प्रीवियस हाई, ये आप लोगों की लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी के ऊपर ही आप लोगों का एक सेलिंग जोन पड़ा है। यहाँ पे ये आप लोगों का सेलिंग जोन है। तो ज़्यादातर जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट को अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है और फिर से नीचे किसी अच्छे लेवल को उठाने आना है तो फिर मार्केट को ये लिक्विडिटी भी उठानी पड़ेगी एंड यहाँ पे ये जो सप्लाई है यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आना पड़ेगा। वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा और हमारे लिए बेस्ट सेलिंग जोन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सप्लाई तो है लेकिन ये स्वीप हो सकती है और ये स्वीप होने के बाद मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हायर चांसेस यही है कि मार्केट जो है यहाँ से निकले, मार्केट जाने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे, पहले यहाँ पे आए, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दे और फिर मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद ये भी स्वीप करे, ये भी स्वीप करे और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को टैप करके फिर नीचे और फिर हम लोग बाय की देखें या सेल देखें। ठीक है, सो मार्केट अभी आप लोगों की ओवरऑल देखा जाए तो अभी इनडिसीजन ही है। इतना कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर अलाइन नहीं हो रहा है कि आप लोग बोलो कि मुझे जस्ट बाय करना है या जस्ट सेल करना है, ऐसा नहीं करना। तो मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है, उनके हिसाब से आप लोगों ने चलना है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर मैं M15 की बात करूं तो जो आप लोगों का M15 का स्ट्रक्चर है तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आई हुई है, अपने सप्लाई जोन पे आई हुई है। अगर मार्केट यहां से ड्रॉप देती है तो ठीक है, ठीक है, आप लोग सेल कर सकते हो छोटी मोटी कंफर्मेशन देख के। सेलिंग रिस्की है, सेलिंग रिस्की है आप लोगों की, बाइंग आप लोगों की फिलहाल के लिए सेफ है। अगर मार्केट यहाँ से इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ऊपर जाती है, तो फिर आप लोग यहाँ से छोटी मोटी ट्राई कर सकते हो सेल के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने स्टिल क्या करना है कि मार्केट को बाय करना है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है और आपको कोई भी कंफर्मेशन देती है, ये स्वीप करती है और ये ऑर्डर ब्लॉक उठाती है H1 का, तो फिर आप लोगों ने बाय करना है। और जैसे ही M15 का स्ट्रक्चर आप लोगों का बाय साइड शिफ्ट हो जाए फिर आप लोगों ने बाय के लिए बैठ जाना है काफ़ी बड़े टारगेट्स के लिए। तो फिलहाल मार्केट में ये M15 के हिसाब से ये एक जोन है, सेलिंग जोन है, और M15 के हिसाब से ये एक सेलिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाती है तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिजेक्ट होगी, 3235 से रिजेक्ट होगी। आप लोगों ने फिर से अपने M15 के बाइंग जोन से इसको बाय करना है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह ट्रेंड को अलाइन करते जाना है। तो आप लोगों का फिलहाल के लिए Day1 बुलिश है, आप लोगों का H4 सेल में है, आप लोगों का H1 बुलिश हो चुका है Day1 के लेवल पे आने के बाद और अपने 50% जोन और डिस्काउंट जोन से बाइंग हो रही है और आप लोगों का जो M15 है वो अभी सेल में है। तो जैसे ही आप लोगों का अगर M15 और ये M5 भी यही है ऑलमोस्ट,
मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे M15 या आप लोगों का M5 यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है इस एरिया के ऊपर। अगर मार्केट क्लोजिंग कर देती है M15 में या M5 के अंदर, फिर आप लोगों ने बाय साइड बैठ जाना है। आप लोगों को एटलीस्ट बाय के लिए 500 से 700 पिप्स जो आप लोग एक्सपेक्टेड है वो आप लोग बाय के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जहाँ पे खड़ी है यहाँ से ड्रॉप आ सकता है। अगर इसे ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर लेगी, बट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद अपना बाइंग जोन उठाएगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इन्हें रियाज पर नज़र रखनी है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऊपर के लिए तो H1 में मैं आ जाता हूँ। तो H1 में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, H1 का भी यही ओबी है यहाँ से रिजेक्शन, मैं बोल रहा हूँ कि रिजेक्शन ज़रूर आएगी। अगर आप लोगों का यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हो जाता है तो आप लोगों ने जस्ट बाइंग स्टार्ट कर देनी है, जस्ट बाइंग स्टार्ट कर देनी है मेरे कहने पे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी ऑप्शन देता रहता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देती है, एक अच्छी कैंडल, एक या दो कैंडल ऊपर सस्टेन कर जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जो हमारा हाई है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि मार्केट जितना नीचे आती है तो आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग की ट्राई करनी है। आप लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, ये आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड इसके बाद अगर ये फेयर वैल्यू गैप भी आप लोगों का फुलफिल होता है तो फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1300 पिप का। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप को भी मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। ये है तो ऐसे पूरा इम्बैलेंस है, यहाँ पे वैसे गैप आया हुआ है, तो ये गैप है तो गैप फिल हो सकता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बस आप लोगों को मैंने जो ऑप्शन बताए हैं उसी ऑप्शन पे ही आप लोगों ने ट्रेड करना है। अगर मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए H1 में, आप लोगों ने बुलिश हो जाना है। अगर यहाँ पे M15 में मार्केट ऊपर क्लोज कर देती है, आप लोगों ने बुलिश हो जाना है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ये जो एरिया है 3235 वाला, तो यहाँ पे आप लोग छोटी मोटी सेल की ट्राई कर सकते हो। अगर H1 में भी यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है तो आप लोगों ने बुलिश हो जाना है। तो ओवरऑल आप लोग फिलहाल के लिए बुलिश हैं। कहाँ तक? यहाँ तक 3290 तक आप लोग फिलहाल बुलिश हैं। अगर मार्केट इट्स मीन आप लोगों का H4 जो है, मैं आपको कुछ और भी ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप लोगों का H4 3266 से ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर आप लोगों ने ओवरऑल पूरा बुलिश हो जाना है। आप लोगों ने फिर कहीं पे भी सेल की ट्राई नहीं करनी। आप लोगों को जहां भी मार्केट मिले आप लोगों ने जस्ट बाय करना है, सेल की ट्राई नहीं करनी। ठीक है, और नीचे के लेवल भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे देती है और गिर जाती है तो आप लोगों के पास ये लेवल पड़ा है, 3100 वाला लेवल पड़ा है। एंड इसके बाद कुछ गैप्स हैं मार्केट में, फिर आप लोगों का 3022 है। तो उम्मीद तो है कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगी। अगर यहाँ से गिरती भी है तो आप लोगों का 3100 वाला जो जोन है वो आप लोगों का वैलिड है। ठीक है, और मैं भी अगर डे 1 की बात करूं तो डे 1 में सिनेरियो जो हैं, तो डे 1 की अगर जिस तरह से ये कैंडल बनी है तो इस कैंडल को अगर मैं देख के बताऊं तो नेक्स्ट कैंडल नीचे सेल को आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी खासी सेल को आनी चाहिए। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो अगर मार्केट को सेल होना है तो मंडे वाले दिन खुलते साथ ही मार्केट नीचे आ जाएगी, ड्रॉप दे देगी। अगर डे 1 में मार्केट में ड्रॉप नहीं आता और इस तरह कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर कोई भी कैंडल डे 1 में ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा, जिसकी जो वैल्यू बन रही है वो लगभग बन रही है यहाँ पे 3325। ठीक है, अगर आप लोगों की डेली कैंडल यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोज कर देती है, फिर आप लोगों का जो टारगेट है लगभग 700 से 1000 पिप का जो है आप लोगों का टारगेट बन सकता है डेली में। सो फिर आप लोगों की जो रिजेक्शन है वो आप लोगों की यहाँ से आएगी। ठीक है, 3326 से लेके 450 तक आप लोगों का एक रिजेक्शन जोन रहेगा, जहाँ से आप लोग फिर सेल की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मार्केट आप लोगों की है ओवरऑल इनडिसीजन, लेकिन मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिए हैं। अगर मार्केट को ड्रॉप देना है तो यहीं से गिर जाएगी एकदम। ठीक है, और नीचे जो लेवल पड़ा है 3100 वाला और यहाँ पे एक जोन पड़ा है H1 में, वहाँ से आप लोगों ने बाय कर लेना है। और क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग जोन पे खड़ी है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे इंगल्फ कर देती है और आपकी मार्केट यहाँ पे 3326 से ऊपर क्लोज कर देती है H4 में या डेली कैंडल में, तो फिर आप लोगों ने बाय कर लेना है। लगभग 500 पिप से लेके 700 पिप तक आप लोगों ने बाइंग करनी है। और जब भी मार्केट आप लोगों की आती है 3325 और 3350 के करीब,
तो फिर आप लोगों ने बाइंग से थोड़ा परहेज़ करना है और आप लोगों ने थोड़ा बहुत सेल की ट्राई करनी है या फिर वेट करना है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H4 में हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पे ये फेयर वैल्यू ये आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे ये H1 में भी सप्लाई जोन है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। H1 में मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, M15 और M5 का मोमेंटम शिफ्ट होना बाकी है। अगर वो भी हो जाता है तो आप लोगों ने जस्ट बाइंग करनी है और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, आप लोगों के डिमांड जोन पे हो रहा है, डेली के डिमांड जोन पे हो रहा है। ठीक है, सो ये आज की थोड़ी वीडियो डिफिकल्ट थी और वीडियो से और थोड़ा सा मतलब समझने वाली थी चीज़ें। बाकी अभी आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग आ जाते हैं वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 60 मिनट में वॉल्यूम देख लेता हूँ M60 में। तो वॉल्यूम जो है वो हमारा इस कैंडल में आया हुआ है और इस वॉल्यूम के हिसाब से भी लगभग मार्केट को 3277 ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम नहीं आया हुआ कि कुछ बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी इतना खास वॉल्यूम नहीं है। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम के वॉल्यूम में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का एक वॉल्यूम आया हुआ है 3196। ठीक है, और ये ब्रेकआउट अभी हो रहा है। तो सिंपली वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे M5 में मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है तो फिर ठीक है और यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ है तो मार्केट बाय साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोग बाइंग करें अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो। अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप लोगों ने बाइंग करनी है और मार्केट यहाँ से नीचे रिजेक्ट होगी, आपका वॉल्यूम भी कंफर्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को मार्केट जहाँ भी मिलेगी आप लोगों ने बाय लेके जाना है। कहाँ तक के लिए? H4 के FVG तक के लिए आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग करनी है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, बट जो है इस वीक थोड़ा मार्केट यही रही है और आप लोगों की डे की जो कैंडल्स हैं वो 1 2 3 4 मतलब थोड़ा रेंज में रही है जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन बताए हैं उन्हीं ऑप्शंस को देख के और यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हीं पे ही आप लोगों ने बाय सेल करना है और इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉफिट होगा। बाकी मैं डेली स्ट्रीम करता हूँ तो आप लोग मेरी स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग मंडे से एशिया सेशन में आएंगे 11 बजे और फिर 5 बजे भी आएंगे न्यूयॉर्क सेशन में। तो आप लोग हमको ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।